एसओएल को पहले ये बताना चाहिए था कि कब फॉर्म भरना है कब नहीं भरना। पहले उनको खुद आइडिया नहीं था कि हम लोग 1 ईयर वाला पीजी लाएंगे या नहीं। अब जब यूजीसी का डंडा पड़ा ऊपर थे तो उनको लाना पड़ गया। एमए इंग्लिश क्यों नहीं है एसओएल में? भाई मुझे क्या पता क्यों नहीं है एमए इंग्लिश। अब मैं तो एसओएल का डायरेक्टर नहीं हूँ। अब नहीं है तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब आप दूसरी यूनिवर्सिटी देखिए, इग्नू देखिए। आज हम डीयू एसओएल के जो पीजी के एडमिशन चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने आए हैं। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये आ रहा है कि जो एडमिशन फीस है वो हमें कब पे करनी है। देखिए, एमबीए हो, एमए हो या एमकॉम जैसे कोर्सेज हों, इसमें एडमिशन के लिए कट ऑफ आएगी। अब वो चाहे सीयूटी वाली आए, मेरिट वाली आए, तो कट ऑफ में जिसका नाम होगा उसी को फीस पेमेंट करनी होगी। तो उससे पहले आपको फीस पेमेंट नहीं करनी, इस बात को समझ लो। अगर पोर्टल पे फिर भी दिखा रहा है फीस पेमेंट करो, नहीं करनी, कट ऑफ का इंतजार करें आप लोग। और जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं, बैचलर्स के, मास्टर्स के या पीजी डेडलम, इसमें कोई भी कट ऑफ, कोई भी मेरिट नहीं है। तो इसमें अगर आपका एडमिशन फीस का ऑप्शन आ रहा है तो आप फीस पेमेंट कर सकते हो, नहीं आ रहा इंतजार कर लीजिए। दूसरा सवाल बच्चों का आ रहा है कि लास्ट डेट कब है पीजी एडमिशन की। तो अभी कोई भी एसओएल ने ऑफिशियल लास्ट डेट अनाउंस करी नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आप प्लीज़ फॉर्म को जितना जल्दी हो फिलहाल भर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर 2 ईयर पीजी और 1 ईयर पीजी, 1 ईयर पीजी का फॉर्म क्या खुल गए, नहीं खुले? समझिए बात को। अभी फिलहाल जितने भी कोर्सेज के एडमिशन चल रहे हैं वो 2 ईयर पीजी के चल रहे हैं। अभी 1 ईयर पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। जो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं केवल इन्हीं में आएगा 1 ईयर पीजी। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें कोई भी 1 ईयर पीजी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 1 ईयर पीजी, एमए और एमकॉम के रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि पिछले 4-5 दिन पहले तक हमें ये बिल्कुल आइडिया था कि एसओएल 1 ईयर पीजी नहीं लेकर आएगा, उनके खुद प्रिंसिपल और डायरेक्टर की ये बात थी। तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने 4 ईयर की ग्रेजुएशन करी है उन्होंने ये सोचा कि चलो आप 2 साल का ही पीजी कर लेते हैं, और एसओएल का 2 ईयर पीजी वाला फॉर्म उन्होंने भर दिया। तो उन बच्चों की क्वेरी है कि सर हम 1 ईयर पीजी में अप्लाई कर पाएंगे सेपरेटली? हाँ जी, कर पाओगे, अभी फिलहाल उसके फॉर्म आने दो। तो जो भी बच्चा है जिन्होंने 4 साल का यूजी करा है, 1 साल का पीजी करना चाहता है, वेट करें। जिसने 2 साल वाला पीजी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि एसओएल की तरफ से पूरी जानकारी थी नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब भर दिया तो भर दिया, अब कुछ ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, एसओएल को पहले ये बताना चाहिए था कि कब फॉर्म भरना है कब नहीं भरना। पहले उनको खुद आइडिया नहीं था कि हम लोग 1 ईयर वाला पीजी लाएंगे या नहीं। अब जब यूजीसी का डंडा पड़ा ऊपर थे तो उनको लाना पड़ गया। बहरहाल 1 ईयर पीजी के रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि 8 सेमेस्टर के रिजल्ट सारे आ गए और 6 सेमेस्टर के अभी नहीं आए, तो ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आने के बाद अपने जो मार्क्स हैं उसे पोर्टल पर अपडेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी पोर्टल उस ऑप्शन के लिए खुला नहीं है। अब देखो, जिसने फॉर्म भरा नहीं है वो तो जब रिजल्ट उसका आ गया, अगर उसके बाद फॉर्म भरेगा तब तो वो मार्क्स अपने अपडेट करेगा। लेकिन जिन्होंने एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करा है और उनका रिजल्ट अब आया है, अप्लाई करने के बाद आया है, तो उस कंडीशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना एडमिशन पोर्टल चेक करते रहें। वहाँ पर जो ऑप्शन है आपके मार्क्स को अपडेट करने का या मार्कशीट वगैरह को अपडेट करने का, वो खुलेगा, तो उसके बाद आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने फॉर्म के अंदर गलतियां करी हैं कि सर हमने ये चीज़ गलत कर दी, वो चीज़ गलत कर दी। देखिए, वैसे तो करेक्शन विंडो ओपन होती है, लेकिन उसमें हर एक चीज़ करेक्ट करने के लिए अलाउ वो लोग नहीं करते। उसमें जनरली आप अपने मार्क्स वगैरह ही अपडेट कर पाते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपने गलत भरी है एक्सेप्ट मार्क्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके अलावा, तो यार वो चीज़ सही होगी या नहीं उसकी कोई एश्योरिटी हम नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ में आपसे गलती हो गई जो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार यूनिवर्सिटी एसओएल जाके बात कीजिए या आईग्राम पोर्टल जो इनका है वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल दीजिए। बाकी अब जो सवाल है कट ऑफ का, ये कट ऑफ कब आएगी जी? लाइब्रेरी कोर्सेज में तो कोई कट ऑफ नहीं आएगी, कट ऑफ एमबीए में आएगी और एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में आएगी। तो कट ऑफ यार ज़्यादा हमें लगता है अभी इंतज़ार लंबा खींचेगा आपका। कम से कम, आज मैं वीडियो 30 जुलाई को बना रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इंतज़ार खींच सकता है आपका कट ऑफ आने के लिए। एमबीए का हो सकता है थोड़ा सा जल्दी आ जाए, लेकिन चूंकि एमए और एमकॉम में अब 1 ईयर वाला पीजी भी आ गया, तो कितनी सीट्स 1 ईयर वाले पीजी को रखनी है, कितनी सीट्स 2 ईयर वाले पीजी में रखनी है, तो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट या डिसीजन एसओएल को लेना है। उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। और अभी तो 1 ईयर पीजी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं खुले, तो उसका भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक। बाकी हमने फॉर्म लिंक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, फॉर्म को भर दें। एबीसी आईडी, डीईबी आईडी का भी प्रोसेस हमने समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देखें और फॉर्म को भर दें अगर आपको पीजी के अंदर एसओएल में अप्लाई करना है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि है एमए इंग्लिश क्यों नहीं है एसओएल में। भाई मुझे क्या पता क्यों नहीं है एमए इंग्लिश।
अब मैं तो एसओएल का डायरेक्टर नहीं हूँ, अब नहीं है तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब आप दूसरी यूनिवर्सिटी देखिए, इग्नू देखिए, जामिया डिस्टेंस देखिए, वहाँ से कर लीजिए एमए इंग्लिश, अगर आपको ओपन से ही करना है। अब एसओएल में नहीं है तो भाई नहीं है, सोशोलॉजी नहीं है तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना ही हम इस वीडियो को फिलहाल रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।